हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। अब अगर आप सोच रहे हैं दैट व्हाट इज दिस टीजी, इट्स टेक्निकल गुरुजी, दैट्स मी गौरव चौधरी। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4G, 5G, 3G की, तो एट टाइम्स थिंग्स गेट रियली कंफ्यूजिंग कि यहाँ पे G का मतलब क्या है, व्हाट इज 5G, हाउ इज बेनिफिशियल, बिकॉज आई एम श्योर अभी आप सभी ने मोस्टली शायद 5G को एक्सपीरियंस भी कर लिया हो सकता है आपके पास में एक 5G फोन हो या आप लेने का प्लान कर रहे हो। पिछले 3-4 सालों से हम सभी ने सुना है 5G के बारे में, बट इन टुडेज एपिसोड आई एम गोना टॉक अबाउट इन डिटेल एंड लेट्स डिकोड दिस 5G. Everything coming along in this episode of Tech with TG. My name is Gaurav, aka Technical Guruji. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आई एम श्योर मोबाइल फोन्स की जहां तक हम बात करते हैं, आप सभी ने यूज भी किया है और सुना भी है अबाउट 2G। 2G के बारे में तो हमने स्कैम भी सुना था। 3G, 4G जो हमको लगता था कि बहुत फास्ट हो गया है, और अभी 5G भी आ चुका है। और यहाँ पे 5G को लेके तो बहुत सारे आपने और भी खबरों के बारे में सुना होगा, जहाँ पे एट टाइम्स तो रूमर्स होते थे और मिस इन्फॉर्मेशन फैलती थी कि 5G से कोविड फैल रहा है, although it was all completely fake news। लेकिन सवाल अगेन वापस से यही, that what is G in this 2G, 3G, 4G, 5G? Simply put, G stands for generation। बट किस चीज की जनरेशन? जस्ट गिविंग यू वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, जस्ट थिंक अबाउट दिस। किसी भी रेडियो वेव की whenever you have a low frequency, what happens is the data speed, जितना डेटा आप उस रेडियो वेव के साथ में ट्रांसमिट कर सकते हैं उसकी स्पीड कम होगी, बट द कवरेज वुड बी फिनोमिनल। मतलब दूर पहाड़ों में, जंगलों में, बेसमेंट्स में या रिमोट एरियाज में भी आपका सिग्नल पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ दिस लो फ्रीक्वेंसी। बट देन होगा क्या कि आपको जो डेटा वहां पे मिल रहा है वो डेटा बहुत ही स्लो स्पीड से ट्रैवल करेगा और आप ज्यादा हाई बैंडविड्थ के साथ डेटा नहीं भेज सकते हैं। तो सिंपल फैक्ट इज कि आप यहां बैठे बैठे कहीं दूर का रेडियो स्टेशन भी कई बार कैच कर सकते हैं, बट देन अगेन इट्स जस्ट एन ऑडियो। यहां पे हम कोई एक 4K वीडियो स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहे हैं। नाउ द वे यू मूव इन मिड बैंड, फॉर एग्जांपल 4G, हमारे पास में डेटा स्पीड्स तो बढ़ जाती हैं, बट द सेम टाइम जो रेंज है वो थोड़ी लिमिटेड होती है। आपने इन द पास्ट नोटिस किया होगा दैट इन सिटीज यू गेट 4G, बट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द सिटी, हाईवेज पे या थोड़े बाहर रिमोट एरियाज में आपका सिग्नल ड्रॉप कर जाएगा फॉर 3G एंड 2G, बिकॉज 4G की कवरेज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे पास में नहीं है। स्पीकिंग ऑफ 5G, यहां पे आप समझ लीजिए कि द स्पीड्स आर रियली फिनोमिनल। मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पे 5G ऑपरेट कर रहा है वो ज्यादा हैं, तो डेटा आपको मिलेगा बहुत तेजी से ट्रांसमिट होता हुआ। एट द सेम टाइम द कवरेज इज इवन मोर रिड्यूस्ड। सो अगर आपको 5G को रोल आउट करना है, इफ यू वांट टू हैव 5G ऑन अ बिगर स्केल, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा सो दैट यू गेट ऑल दोज टावर्स इन प्लेस, और एकदम आपके पास में नेटवर्क इतना रॉबस्ट हो कि 5G की जो कवरेज है वो सभी तक मिल पाए। बट द क्वेश्चन इज व्हाई 5G? 5G की हमें जरूरत क्यों पड़ी है? So I'll tell you, it all is because the way our behavior is changing or the way this digitally connected world is evolving. पहले एक टाइम में हमारे पास में जब मोबाइल फोन नया नया आया था, एसेंशियली इट वॉज अ मैजिकल डिवाइस जहां पे हम कहीं भी बैठे बैठे किसी को भी फोन लगा सकते हैं, और उसके बियॉन्ड शायद हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। उसके बाद में जब SMS आया तो इट बिकेम इवन मोर बेनिफिशियल, जहां पे आप फोन के बजाय टेक्स्ट मैसेज भी किसी को भेज सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, वी हैड MMS, वी हैड स्मॉल लेट्स से ईमेल एबिलिटीज, या फिर धीरे धीरे करते करते जब हमारे पास में स्मार्टफोन्स आ गए, सो सेंडिंग अ पिक्चर और सेंडिंग अ वीडियो और डाउनलोडिंग अ सॉन्ग, आर यूजेज काइंड ऑफ इंक्रीज्ड। तो तब हमने देखा फ्रॉम 2G to 3G to 4G, बट टुडे द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, our habits are completely
ऑन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। मतलब आज आपको चाहिए कि आप लेटेस्ट 4K वीडियोस डाउनलोड करो, you'd want to enjoy the latest live stream of your favorite match, or maybe you'd want to download your favorite set of web series right before you are boarding your flight. So the kind of usage जो हमारी बढ़ी है, इतना ज़्यादा डेटा कंजम्पशन हमारा बढ़ गया है, और मे बी इनफैक्ट द नंबर ऑफ डिवाइसेस, द नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स दैट हैव इंक्रीज्ड, हमें ज़रूरत थी टू गेट kind of a level up from the existing 4G, and that's where 5G fits in. Now guys, another advantage of 5G is the network capacity and low latency. I mean, normally what we see is that 4G can handle around 1 lakh devices per square kilometer of area. लेकिन 5G के अभी टाइम में ये नंबर बढ़ के 1 मिलियन हो चुका है। एंड कंसिडरिंग हम किस तरीके से अपने डिवाइसेस को ऐड कर रहे हैं इन आवर लाइफस्टाइल्स, हम 2-2 फोन यूज कर रहे हैं मोस्टली, हमारी स्मार्ट वॉच भी हो गई है, हमारे पास में घर में स्मार्ट सिस्टम्स बहुत सारे हो गए हैं। सो नाउ वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस फॉर एवरी इंडिविजुअल और मे बी एवरी हाउस होल्ड। तो यहाँ पे समटाइम्स द नेटवर्क कंजेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब आपको बार्स तो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज योर फोन इज एबल टू कम्युनिकेट विद द टावर, दैट्स फाइन, बट यू डोंट एसेंशियली हैव द बैंडविड्थ जहां पे इतने सारे लोग एक साथ नेटवर्क पे आ गए हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर 4G टू हैंडल। लेकिन यहां पे 5G इज अ गेम चेंजर, क्योंकि नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ गई, एट द सेम टाइम लो लेटेंसी, इट इज रियली बेनिफिशियल। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस लेटेंसी? सो लेटेंसी यू कैन से इज द गैप और द डिले बिटवीन योर एक्शन एंड द रिस्पॉन्स। जस्ट थिंक अबाउट कि अगर आपने रिमोट से बटन दबाया अपने टेलीविजन में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो आपका रिमोट में बटन प्रेस करना फॉर वॉल्यूम अप एंड आपका टीवी का रिस्पॉन्ड करना विद दैट एनहांस्ड वॉल्यूम, डेफिनेटली देयर इज अ गैप इन बिटवीन, इवन इफ इट्स मिलीसेकेंड्स देयर इज अ गैप, सो दैट वुड बी द लेटेंसी। इन मोबाइल टर्म्स, इन 4G एंड 5G टर्म्स, आपका किसी एक लिंक पे टैप करना एंड सामने वो रजिस्टर होना कि ओके you have done this tap, and you getting in the response, there's definitely a gap in between. That's what we say latency. On 5G this latency is almost negligible, and यहाँ पे we have definitely a huge advantage. For example, robotic surgery, जहाँ पे एक सर्जन है जो किसी और लोकेशन पे है, हॉस्पिटल में एक रोबोट है जो सर्जरी करने वाला है, एंड दिस सर्जन इज ऑपरेटिंग दिस रोबोट फ्रॉम समवेयर फार अवे, एंड ऑल थैंक्स टू 5G, जो रोबोट का रिस्पॉन्स है, द वे द रोबोट इज मूविंग इज ऑलमोस्ट लाइक रियल टाइम। सो फर्क नहीं पड़ता दैट सर्जन इज प्रेजेंट राइट नेक्स्ट टू दैट रोबोट कंट्रोलिंग इन पर्सन, या फिर वो रिमोट से जस्ट लाइक अ वीडियो गेम इज एबल टू डू सर्जरी विद द हेल्प ऑफ 5G। बिकॉज ऑफ लो लेटेंसी वी आर एबल टू अचीव इवन दैट। And guys, not just this, I mean eventually जब हम बात करेंगे एक truly connected world की, we have smart cars on the streets, maybe flying cars, even smart devices, individual robots, humanoids, everything. We would need a robust network, which is able to handle everything and handle it all with full security. And यहाँ पे भी हमने देखा है that 5G is much more secure compared to 4G or 3G, because यहाँ पे जो security protocols हैं, they are really enhanced. अब यहाँ पे बात आती है about 5G implementation. Now if you think of India as a country, guys, geographically हम एक बहुत ही बड़ा देश है। At the same time, the kind of variety we have in landscape, जहाँ पे एक तरफ बर्फ वाले पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ थार रेगिस्तान भी है, हमारे पास में जंगल्स भी हैं, तो नदियाँ भी हैं, और समंदर के किनारे वाले एरियाज भी हैं। सो इतने बड़े कंट्री में इफ़ यू थिंक ऑफ 5G रोल आउट, you would be wondering कि कितना easy या कितना मुश्किल होगा, because again as I told you, the way 5G is, we need that capacity, we need those towers, we need really high-end equipments, क्योंकि हमको fast speed तो चाहिए, at the same time the coverage is limited. So pan India अगर आपको 5G को फैलाना है, it's definitely a big task. But let me tell you, इंडिया में जो 5G का अभी हमने देखा है इम्प्लीमेंटेशन होते हुए, इट इज द फास्टेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। स्टार्ट हुआ था फ्रॉम बिग सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई एंड बेंगलुरु, लेकिन अभी इंडिया के बहुत सारे शहरों में
गो टू द नॉर्थ ईस्ट, गो टू द काइंड ऑफ नॉर्थ इंडिया, आप चले जाएं ऊपर पहाड़ों में या नीचे कहीं समुद्र किनारे, आपको 5G आज मिलेगा। इसका चांस बहुत स्ट्रांग है, ऑल थैंक्स टू द फास्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5G। इन फैक्ट, स्पीकिंग ऑफ फास्ट इंप्लीमेंटेशन, आज की डेट में इफ यू सी इन द मार्केट, आई मीन देयर वाज अ टाइम 3 years ago that 5G phones they were like really expensive। आपको अगर एक 5G फोन चाहिए तो आपको उसके लिए काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता था। But today we get 5G phones for as low as 10,000 rupees। So 5G is kind of mass market right now in India, और chances हैं कि अगर आप अभी एक नया फोन लेते हैं, it has 5G। And because we have the 5G network available, chances are कि आप शायद day 1 से 5G को use कर सकते हैं। And you can yourself see for the experience कि आखिर आपका कैसे एक lifestyle में पूरा jump आ गया है, because you're getting this fast internet on the go। And now let me tell you a few of my recommendations before you go ahead and buy your own 5G device। Guys, the simple thing is, you need not to focus just on 5G, because what we have seen at times from almost all the brands is कि एक 5G फोन तो वो होता है, but sometimes there is a compromise in terms of an average camera, or maybe an average processor, or maybe some average battery, or maybe the display। I mean, आपको ये देखना है कि आप जब एक 5G फोन ले रहे हैं तो सिर्फ 5G के पीछे जाते हुए उस फोन को ना पिक करें, लुक फॉर द अदर फीचर्स एज वेल, बिकॉज यू नॉट वांट एक एवरेज फोन जस्ट विद द 5G कैपेसिटी, बिकॉज एट द एंड जब आप उसको यूज करेंगे तो योर एक्सपीरियंस माइट नॉट बी दैट गुड। सो माई रिकमेंडेशन इज, व्हेनेवर यू गो इन बाइंग अ न्यू फोन, आप ये देखिए कि all round if you're getting a good deal or not, because sometimes these brands are super smart। They just want you to get in this trap, and वो जब market करते हैं, oh this is the new phone, fast phone, it's 5G, this, but at the end it's a compromised hardware just with the label of 5G, and I'm sure you not want to use that। Now guys, I'm sure कि आपने अभी तक 5G के बारे में काफी कुछ सीखा और समझा है। You are well aware now कि yes, 5G से कोरोना स्प्रेड नहीं होता है, और इन द पास्ट भी नहीं हुआ है। देवर ऑल काइंड ऑफ फेक न्यूज, और आपको फेक न्यूज से भी अगर बचे रहना है तो यू वुड वांट टू बी ऑन द इंटरनेट एंड वेरीफाई दीज न्यूज कमिंग इन, और उसके लिए भी एट टाइम्स यू वुड नीड अ फास्ट नेटवर्क। वहां पे 5G आपकी हेल्प कर सकता है। वैसे 5G को लेके आई हैव सम इंटरेस्टिंग एक्टिविटी प्लान्ड, जहां पे हम कंपेयर करते हैं 4G वर्सेस 5G, कमिंग योर वे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello guys, welcome back after the break to your favorite show about technology, Tech with TG। And in today's episode of Tech with TG, हमने अभी तक बात की है about 5G। Yes, there's so much of G going on, लेकिन अभी ब्रेक से पहले हमने जाना कि what is 5G, G का मतलब क्या होता है, और maybe how 5G is different from 3G and 4G, and everything in a nutshell we spoke about 5G कि क्या फायदे होंगे, कितना चैलेंजिंग है, लाइक एवरीथिंग। बट नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अभी हम क्या करने वाले हैं, वी गॉट 2 आइडेंटिकल डिवाइसेस, वन रनिंग ऑन 4G, वन रनिंग ऑन 5G, लैच्ड टू द सेम ऑपरेटर, ताकि कोई डिफरेंस ना आए। एंड वी गोना हैव सम एक्टिविटीज जहां पे हम दिखाएंगे साइड बाय साइड, लेट्स से डाउनलोडिंग अ गेम, और मे बी वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो, और डाउनलोडिंग योर फेवरेट वेब सीरीज, और इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन, डाउनलोडिंग सम अटैचमेंट्स। ये सारा हमने एक सीक्वेंस बनाया है जहां पे अभी आप देखने वाले हैं कि ये दोनों फोन्स साइड बाय साइड जब ये काम करते हैं तो आखिर कौन सा फोन जीतता है, एंड उस जीत का मार्जिन क्या होता है। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। Here, during the speed test, you can see that the 5G network touches speeds of up to 500 Mbps, while 4G isn't that much. Talking about downloading games, you can see that by the time the 4G network downloads just a percentage of the game, 5G is already done with it.
Talking about 5G, how can we forget about downloading high definition videos? While the download finishes in no time thanks to the 5G network, the 4G network struggles to keep up. तो गाइज देखा आपने, आई मीन wasn't it obvious जब आप कंपेयर करेंगे 4G को 5G से तो 5G जीतेगा, बट द थिंग विच वॉज नॉट ऑब्वियस वॉज कि वो कितने बड़े मार्जिन से जीतेगा. बट यहां पे हमने क्लियरली देखा द डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G एंड द पावर दैट 5G ब्रिंग्स. यू नो इट्स जस्ट लाइक कि आप अगर रोड पे निकले हैं, आप एक कार में हैं और आप चल रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्टिल you get that feeling of कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं with एक फास्ट वाईफाई कनेक्शन. तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांसमेंट आपको 5G देता है ना, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है. एंड आई थिंक इन टुडेज कनेक्टेड वर्ल्ड, जैसा हम आज हमारे लाइफस्टाइल्स को देखते हैं, 5G इज रियली गुड एड ऑन टू हैव. और अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है 5G को, whichever phone you are planning to buy next time, I would recommend कि आप अगर एक 5G फ़ोन लें और अगर आप 5G कवरेज एरिया में हो तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है. यू विल लव इट. और यहीं पे हमने देखा है कि बड़े बड़े डाउनलोड्स अगर आपको करने हैं फ्लाइट में घुसने से जस्ट पहले, योर एयरक्राफ्ट इज राइट ऑन दैट टैक्सी वे और बस टेक ऑफ होने वाला है 2 मिनट्स में, और आपको उस 2 मिनट में अगर चाहिए आपका फेवरेट शो ऑन द फोन, with the power of 5G, you can do that. So guys, with that said, I think that's all about 5G, but that's not the end of it, because आगे चल के बहुत जल्दी we're gonna see in future, let's say 3-4 years from now, 5 years from now maximum, 6G coming in. And yeah, I mean, it's gonna be even a level up from 5G. फिर चलता रहेगा, मेरे एपिसोड्स नए आते रहेंगे. अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी फीडबैक, यू नो द एड्रेस, इट्स tg@ntv.com, जहां पे मैं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलने वाला हूं, डिबंकिंग सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट टेक, जहां पे हम किसी और नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे इन योर फेवरेट शो टेक विद TG. That's all for this week. I'm going to see you next time. Have a good day.